हेलो, मैं हूं दीपा और ये है दीपा's ट्यूटोरियल। आज की क्लास में हम कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल, जो कि क्लास 7th का एक चैप्टर है, वैसे ये 9th में भी है, तो क्लास 7th में जो है वही सेम चीज, मतलब उसी में एक्सटेंडेड और नॉलेज आपकी 9th में है। तो मैं इसको दोनों तरह से इसको आपको दिखाती हूँ कैसे करना है। कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल मतलब दो ट्राइंगल जो एक जैसे लगते हैं, एक जैसे हो मतलब जब हम एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो वो पूरी तरह एक दूसरे को सुपर इम्पोज कर लेंगे, पर हम उससे कैसे रखना है वो हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ट्राइंगल सबसे पहले देखते हैं क्या है। ट्राइंगल हमारी क्या है, एक 3 साइडेड क्लोज्ड फिगर है। ये एक ट्राइंगल है ए बी सी। ठीक है, इसको हम बोलते हैं ट्राइंगल एबीसी, ट्राइंगल बीएसी भी कह सकते हैं, ट्राइंगल सीएबी भी कह सकते, सीबीए भी कह सकते हैं, सीएबी भी कह सकते हैं, किसी भी तरह से लें तो हम इसको इस तरह से ट्राइंगल को हम डिनोट करते हैं ऐसे, ट्राइंगल ए बी सी। इसके आगे ट्राई एंगल ए बी सी नहीं लिखना है, ये छोटा है तो ये लिखेंगे हम। ठीक है, अच्छा दूसरी बात जो है, ट्राइंगल के पास क्या क्या चीजें होती हैं देखो। एक होते हैं 3 वर्टिसेस। ठीक है, 3 वर्टिसेस हैं ए बी और सी। तो वर्टिसेस क्या पॉइंट होते हैं जहां पर दो लाइंस ना मिलती हैं। ट्राइंगल हमने बोला 3 साइडेड क्लोज्ड फिगर है, पॉलीगन है एक तरह का 3 साइड्स वाला, और उसके 3 वर्टिसेस जो हैं वो पॉइंट्स हैं जहां पर ये साइड्स मीट कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं, वो पॉइंट होते हैं वर्टिसेस। का सिंगुलर है वर्टेक्स, तो कभी हम अगर वर्टेक्स बोल रहे हैं वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बी, वर्टेक्स सी, बट हाउ मेनी वर्टिसेस? दीज आर 3 वर्टिसेस ए बी एंड सी। ठीक है, उसके बाद इसमें होती हैं 3 साइड्स। 3 साइड्स होती हैं, ए बी कह लो चाहे बी ए कह लो, सी बी कह लो चाहे बी सी कह लो, और ए सी कह लो चाहे सी ए कह लो, ये 3 साइड्स हैं। ठीक है, और तीसरी चीज है 3 एंगल्स। ठीक है, एंगल्स ऐसे भी लिख सकते हैं आप, एंगल्स। ठीक है, तो ये 3 एंगल्स हैं, एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी, या फिर और हम कह सकते हैं एंगल बी ए सी, जो कि एंगल ए है, इसको हम कह सकते हैं एंगल सी बी ए, और इसको हम कह सकते हैं एंगल ए सी बी। ये बस बीच में आना चाहिए। ठीक है, तो इतना लंबा नाम लिखने से अगर एक पॉइंट पर ये एक ही एंगल है तो हम इसको एंगल सी बोल सकते हैं। अगर ये ऐसा होता ना तब हमें यही नाम चलता ए सी बी, क्योंकि हम इस वाले अंदर वाले एंगल की बात करते। अगर हम एंगल सी बोले इस केस में, तो एंगल ए सी डी भी हो सकता है, ए सी बी भी हो सकता है, और वैसे बीसीडी भी हो सकता है जो 180 डिग्री है। तो इसलिए हमको जब 3 लेटर नेम लिखना हो, हमको कब लिखना है? जब एक पॉइंट पे एक से ज्यादा एंगल, अदरवाइज एक भी चलेगा, एंगल ए चलेगा, एंगल सी नहीं चलेगा। समझ में आ गया ना? तो ये 3 एलिमेंट्स हैं आपके ट्राइंगल के। ठीक है, अब हमने कहा था कॉन्ग्रुएंसी। कॉन्ग्रुएंसी क्या है? कॉन्ग्रुएंसी किसी भी चीज में हो सकती है। सर्कल में कॉन्ग्रुएंसी हो सकती है, दो सेम रेडियस वाले सर्कल आप एक के ऊपर एक रखो, देखो दिखेगा नहीं, जैसे कोस्टर्स होते हैं ना, एक जिसमें चाय का कप रखते हैं, या सॉसर्स हो गए चाय के, तो वो सेम। या फिर एक ही कंपनी की एक ही साइज की कॉपीज आप एक के ऊपर एक रखोगे तो नीचे वाली दिखेगी नहीं, है ना। एक ही साइज के आप दो पेजेस ले लो, वो पेजेस भी आपके सेम कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है, तो कोई भी फिगर कॉन्ग्रुएंट, 2 फिगर कॉन्ग्रुएंट हो सकती हैं अगर उनके साइड्स और एंगल्स बराबर हों। ठीक है, समझ में आ गया ना? ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंसी अगर मैं बोलती हूं कि, अगर मैं बोल रही हूं कि ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल पी क्यू आर के, तो सबसे पहले तो इसको लिखा कैसा जाता है? ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर, इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि इसमें 6 चीजें, वर्टिसेस को छोड़ दीजिए, जो 6 चीजें, 3 साइड्स और 3 एंगल्स, ये इक्वल होंगे। अब कैसे इक्वल होंगे? क्या कोई भी एंगल किसी भी एंगल के इक्वल होगा? ऐसा नहीं है। ठीक है, हम क्या कह रहे हैं? एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, क्योंकि ए की जगह पे फर्स्ट नंबर पे ए और फर्स्ट नंबर पे पी। ठीक है, तो एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू एंड एंगल सी इक्वल टू एंगल आर।
ठीक है। इसके अलावा ए बी करस्पॉन्ड कर रहा है, करस्पॉन्ड कहते हैं पी क्यू। इसका मतलब अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो ए बी इक्वल टू पी क्यू, बी सी इक्वल टू क्यू आर एंड ए सी इक्वल टू पी आर। ठीक है, ये आपके 6 चीजें जो है वो इक्वल है। कब? जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। आई बात समझ में? ठीक है। अगर मैं बोलती हूं कि ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल आर क्यू पी, अब इससे पूरी कहानी बदल जाती है। उसमें क्या आ जाता है तब? एंगल ए इक्वल टू एंगल आर, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू एंड एंगल सी इक्वल टू एंगल पी। ठीक है। एंड ए बी इक्वल टू क्या होता है? ए बी इक्वल टू आर क्यू, बी सी इक्वल टू क्यू पी एंड ए सी इक्वल टू आर पी, ए सी आर पी। समझ में आया? ये इस तरह से होता है। ठीक है, सीपीसीटी हम इसको बोलते हैं क्योंकि ए बी जो है वो आर क्यू को करस्पॉन्ड कर रहा है। ए बी पहले और दूसरे नंबर पे है, आर क्यू भी पहले और दूसरे नंबर पे है। ठीक है, तो समझ में आया आपको? इस तरह से कॉन्ग्रुएंसी लिखी जाती है। और जब हमें कहा जाता है कि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो 6 चीजें ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाती हैं, पर वो 6 चीजें हिसाब से इक्वल होती हैं, ऐसे ही इक्वल नहीं हो जाती। समझ में आ गया ना? क्लियर हो गया? ठीक है, तो अब हमको 6, जब हमारे 2 ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो उसमें 6 चीजें कॉन्ग्रुएंट होती हैं। तो अब आप मुझे बताएं कि क्या हम ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं? अगर हमें कुछ ही थोड़ी 6 पूरी चीजें ना दी हो, 6 दी हो तो कर ही लेंगे, लेकिन अगर हमें 6 से कम चीजें दी हो तो क्या हम ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। हमें सिर्फ 3 ही क्राइटेरिया, 3 ही हमको मेजरमेंट चाहिए, 3 ही इंफॉर्मेशन चाहिए। वो 3 इंफॉर्मेशन के लिए, ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए आपके पास 4 क्राइटेरिया होते हैं। क्राइटेरिया, ठीक है। 1 इज एस एस एस, अनदर इज एस ए एस, फिर आ जाएगा ए एस ए और फिर आ जाएगा आर एच एस। ठीक है, तो मतलब अगर मेरे को दिया हो कि एक ट्राइंगल की 3 साइड्स दूसरे ट्राइंगल की 3 साइड्स के बराबर हैं तो मैं उनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकती हूँ। या फिर मुझे दिया हो 2 साइड्स और उनके बीच का एंगल, एक ट्राइंगल का दूसरे ट्राइंगल के 2 साइड्स और एक एंगल के इक्वल हो, उनके बीच के एंगल के, तो वो ऐसे क्राइटेरिया से मैं कॉन्ग्रुएंट कर सकती हूँ। और अगर 2 एंगल, एक ट्राइंगल के 2 एंगल और एक साइड दूसरे ट्राइंगल के 2 एंगल और एक साइड के इक्वल हो तो वो दोनों ट्राइंगल ऐसे क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट होंगे, एंगल साइड एंगल। और अगर हमको 2 राइट एंगल दे रखे हैं और उनके हाइपोटेन्यूज इक्वल है और उनका 90 डिग्री तो इक्वल हो ही गया और एक कोई भी साइड इक्वल हो, तो ऐसे ट्राइंगल हमारे आरएचएस से कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं। मैं आपको एक छोटा यहाँ पर एग्जांपल बता देती हूँ, फिर मैं अलग अलग उसको डिस्कस करूंगी, एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, तो ये हमारा ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होगा कब? जब ये इक्वल टू ये इक्वल टू ये एंड ये इक्वल टू ये किससे हुआ? एस 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 से। ठीक है, और फिर उसके बाद एस एस के लिए क्या होगा? एक एंगल इक्वल है और ये वाली साइड इसके इक्वल है और ये वाली साइड इसके इक्वल। उल्टा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, ये वाली साइड इसके, ये वाली साइड इसके, तब वो ऐसे एस से कॉन्ग्रुएंट होंगे और फिर बाकी सारी 6 चीजें, मतलब जो 3 चीजें बची हैं वो भी इक्वल हो जाएंगी। और एएसए में हमारे पास क्या हो जाएगा? ये एंगल इक्वल है इसके, ये वाला एंगल है इसके इक्वल और ये वाली साइड इसके है, तो ये एएसए है। अब आरएचएस की बात करते हैं। ये आरएचएस आ गया है, ये 2 ट्राइंगल हैं, ये 90 डिग्री 90 डिग्री, दिस इक्वल टू दिस एंड दिस इक्वल टू दिस। ये दोनों ट्राइंगल आपको देखने में बराबर नहीं लग रहे होंगे, ये भी क्योंकि मैंने रफ बनाया है। तो ज्योमेट्री में जो आपको कहा जाता है दिस इक्वल टू दिस, उसको मान के चलते हैं। ठीक है, आपको क्वेश्चन में जिस भी तरह से दिया गया हो, बेशक आपका ये ट्राइंगल ऐसा है और ये 90 डिग्री ये लग नहीं रहा है, लेकिन वो बोल रहा है कि एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री क्वेश्चन में, तो हम उसको लेके चलते हैं, लगे ना लगे। और अगर आपको कभी लग रहा है
और क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन नहीं दी है तो आप उसको 90 डिग्री नहीं लेंगे। सपोज करो आपको एक ऐसा ट्राइंगल दे रखा है और ये नहीं बोला है कि 90 डिग्री है, तो बच्चे अपने आप से ले लेते हैं, ऐसा नहीं कर रहा है। ठीक है, तो अब हम आज की क्लास में एसएसएस को डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद अगली क्लासेस में धीरे धीरे आगे के उसको डिस्कस करेंगे आगे की वीडियोस में। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं एसएसएस कॉन्ग्रुएंस की। ठीक है, ये हमारे पास एक ट्राइंगल है। ठीक है, कैसा भी हो सकता है, मुझसे एकदम से एक्यूट एंगल ट्राइंगल ही बनता है, एक्यूट एंगल। तो इसमें ये मेरे को 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है और ये भी मुझे 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है और ये 7 सेंटीमीटर है और ये 6 सेंटीमीटर है, बट ये 7 सेंटीमीटर और ये 6 सेंटीमीटर है। इस ट्राइंगल का नाम है XYZ और इस ट्राइंगल का नाम है MNO। ठीक है, तो ये दोनों ट्राइंगल लग तो रहा है कॉन्ग्रुएंट है, तीनों साइड इक्वल हैं, आगे पीछे हैं। तो अब देखो हम इसको कैसे लिखेंगे। ठीक है, अब हम सबसे पहले हमें लिखना चाहिए ऊपर इन ट्राइंगल XYZ एंड ट्राइंगल MNO। यहां पे आप ट्राइंगल का नाम किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हो। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, XY इक्वल टू MN इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ये है गिवन, क्वेश्चन में गिवन है ना। और दूसरा क्राइटेरिया हमारा इसमें है YZ इक्वल टू MO इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ये भी गिवन है। और तीसरे चीज हमें दिया हुआ है XZ इक्वल टू NO इक्वल टू 7 सेंटीमीटर और ये भी गिवन है। ठीक है, ये गिवन है। तो अब मैं लिखूंगी ट्राइंगल, अब ये मैं जो लिख रही हूं इसको बोलते हैं कॉन्ग्रुएंसी स्टेटमेंट। आपकी 1 2 3 चीजें इक्वल हो गई, जो काफी हैं ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए। 3 साइड्स हैं तो एसएसएस से है। ठीक है, अब कैसे लिखेंगे, देखो पहले ट्राइंगल का नाम आप किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हो। आप ट्राइंगल YXZ भी लिख सकते हो। ठीक है, किसी भी तरह से लिख सकते हो, ZXY भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। लेकिन दूसरे ट्राइंगल का नाम हमें सोच समझ के लिखना है। ये मैंने 3 लाइंस डाल दी हैं। ठीक है, अब ये XY किसके इक्वल है, MN की, MN। और YZ किसके इक्वल है, MO के। लेकिन मैं MO तो कर ही नहीं सकती, अगर मैं MN लिखूं चाहे मैं NM लिखूं एक ही बात है ना। और अब मैं यहाँ पे O लिख दूं। अब ये आप मैच करो, XY इक्वल टू NM है ना, XY इक्वल टू NM, YZ इक्वल टू MO, YZ इक्वल टू MO। जब ये दो ठीक हो जाएंगे ना तो तीसरा ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा, XZ इक्वल टू NO। ठीक है, तो ये जो दूसरे ट्राइंगल का नाम है हमें एकदम सोच समझ के लिखना है। ठीक है, और यहां पे हम लिखेंगे SSS। ठीक है, तो आपने क्या किया, XY इक्वल टू MN लिखा हुआ था, मैंने MN लिखा। लेकिन जब मैं YZ इक्वल टू MO लिखना चाह रही थी ना, तो यहाँ पे MO आ ही नहीं रहा था सेकंड और थर्ड नंबर पे, इसलिए मैंने MN का नाम पलट के NM कर दिया और मेरा कुछ भी गलत नहीं हुआ, तीनों चीजें मेरी मैच कर रही हैं। ठीक है, अगर मैंने YXZ लिखा होता तब मैं इसको कैसे लिखती, तो आप बताओ, YX किसके बराबर है, MN के, है ना। YX इक्वल टू MN लिखो चाहे NM लिखो एक ही बात है। और XZ किसके इक्वल है, XZ इक्वल है NO के और N आपका ऑलरेडी है NO, तो कोई फर्क नहीं पड़ता मैं ट्राइंगल का नाम कैसे भी लिखूं। अब ये मैं तीसरा भी तरीका लिख सकती थी, ZYX भी लिख सकती थी, तो वो भी मैं कर सकती हूँ। तो इसका लिखने का कोई पर्पस नहीं है, आपको एक तरह से लिखना है। पहले ट्राइंगल का नाम आपको बिंदास लिखना है बगैर सोचे समझे, दूसरे वाले ट्राइंगल का नाम आपको सोच समझ के लिखना है। अगर आपने ये NMO की जगह MNO कर दिया तो सारा गलत हो जाएगा। ठीक है, ऊपर आपने कुछ भी लिख सकते हो, ऊपर तो MNO था और नीचे NMO बन गया, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सही होना चाहिए, ऊपर कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, अब मैंने कहा था कि जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो 6 चीजें इक्वल होती हैं, 3 साइड्स और 3 एंगल्स। 3 साइड्स मुझे दी हुई हैं। अब एंगल मैं क्या बोलूंगी, एंगल X इक्वल टू एंगल N, एंगल Y इक्वल टू एंगल Y इक्वल टू एंगल M,
एंगल Z इक्वल टू एंगल O, और ये तीनों चीजें हुई हैं करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। और बार बार इतना बड़ा नहीं लिखना, हमें लिखना है CPCT कैपिटल लेटर्स में, ठीक है। तो करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, समझ में आ गया। अब आपकी 6 चीजें इक्वल हो गई, 3 साइड्स और 3 एंगल्स। और तो हमने डिस्कशन के शुरू में बोला था कि हम जब हमारा जो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो 6 चीजें इक्वल होती हैं, 3 साइड्स और 3 एंगल्स। तो 3 साइड्स तो गिवन है और 3 एंगल्स इक्वल हैं, तो ये आ जाएगा हमारा CPCT, ठीक है। इसके थोड़े से 1-2 क्वेश्चंस और करते हैं। अब की बार ऐसा करते हैं, कुछ ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल बनाते हैं, ठीक है। और अभी मुझे ना कोई मेजरमेंट नहीं दिया हुआ है, दिस इक्वल टू दिस दिया हुआ है एंड दिस इक्वल टू दिस, ऐसा दिया हुआ है। और इसका नाम है RAT और इसका नाम है MEN, ठीक है। तो देखते हैं क्या लिखेंगे। इन ट्राइंगल RAT एंड ट्राइंगल MEN, RA equal to ME, AT equal to EN and RT equal to MN, ऐसे भी एक साथ लिख सकते हैं गिवन, ठीक है। और नीचे आप लिखेंगे पहले ट्राइंगल का नाम बिंदास, दूसरे ट्राइंगल का नाम सोच समझ के। आपके जो कॉन्ग्रुएंसी का साइन होता है इक्वल टू साइन और उसके ऊपर एक कर्ली लाइन, और लिखेंगे ट्राइंगल और डालेंगे 3 डैश, ठीक है। RA इक्वल टू ME, AT इक्वल टू EN, E ऑलरेडी लिखा हुआ है, N और सही है। अगर ये मैं ME की जगह EM लिखती तो मुझे उसको कल पलटना पड़ता, उल्टा करके लिखना पड़ता ME, ठीक है। और ये किससे हुआ? S मतलब साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन। और अब मुझे आपको इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एंगल R इक्वल टू क्या? तो एंगल R इक्वल टू एंगल M, ठीक है, एंगल M। एंगल A इक्वल टू एंगल E, एंगल T इक्वल टू एंगल N बाय CPCT, अंडरस्टूड? गुड, ठीक है। एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। और अब मुझे इसमें कुछ भी कॉन्ग्रुएंसी के लिए नहीं पूछा, मुझे इसमें सिर्फ एक क्वेश्चन है, इज एंगल B इक्वल टू एंगल C, ठीक है। तो जब कभी भी हमको 2 ट्राइंगल्स के कोई पार्ट्स इक्वल करने होते हैं, कोई एंगल्स या साइड्स, तो हम कॉन्ग्रुएंसी के बारे में सोच सकते हैं। तो ऐसा करते हैं, हम ऐसा करते हैं, इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ADC, ठीक है। तो हम लिखेंगे AB इक्वल, ये AB इस तरफ है ना, तो ABD के पार्ट इस तरफ और ADC के पार्ट अगर हम इस तरफ लिखें तो अच्छा रहेगा, उल्टा सुल्टा मत करना, ठीक है। कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, लेकिन आपका थोड़ा सिस्टमेटिक प्रेजेंटेबल काम लगेगा। तो AB इक्वल टू AC, ठीक है, एंड BD इक्वल टू DC, ये दोनों चीजें तो मुझे गिवन है, ठीक है ना। अब तीसरा जो ट्राइंगल का पार्ट है वो तो AD है और AD दोनों में है, तो मैं लिख दूंगी AD कॉमन, ठीक है। ये इसका, या फिर ऐसा भी लिखते हैं AD इक्वल टू AD और यहां लिख देते हैं कॉमन, ठीक है। इसका रीजन क्या है? ये जो लिख रही हूं क्या है? ये रीजन है इसका कि आपका ये स्टेटमेंट क्यों है, तो ये रीजन है। तो रीजन ये है कि ये कॉमन है, ठीक है। तो बस अब लिख देंगे ट्राइंगल ABD congruent to triangle dash dash dash, so AB equal to AC and तो BD equal to DC, तो ये आ जाएगा CD लिखे चाहे DC एक बात है, पर ये हमारा ऑर्डर नहीं होना चाहिए, चेक कर लो। AB equal to AC, BD equal to CD and AD equal to AD, तो ये क्या हो गया है? S से हो गया है। अब आप कहोगे कि एंगल B इक्वल टू एंगल C बाई CPCT, एक्चुअली हमारा आंसर तो ये था, ये हमें फाइंड करना था, और अब हमने ये किससे फाइंड कर लिया? CPCT से। पहले कॉन्ग्रुएंसी हमने प्रूव की है।
in triangle PQR, in triangle PQR, QR is bisected by PM and PQ equal to PR. Find if एंगल Q इक्वल टू एंगल R। अब इसमें कोई फिगर नहीं दिया गया है तो हमें बनाना है फिगर, ठीक है। PQR ये हम लिख लेते हैं P और ये लिख लेते हैं Q और ये लिख लेते हैं R। एंड QR इज बाइसेक्टेड, मतलब जो ये PM है इसने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, इक्वल पार्ट्स में, और PQ इक्वल टू PR हमें दिया हुआ है। तो ऐसे मुझे फिगर बनाना है। सपोज करो मैं अगर फिगर ऐसे बनाती और यहाँ P लिखती और यहाँ Q यहाँ R, तो मुझे क्या बनाना है, PM बाइसेक्टेड QR। तो यहाँ पे आ गया तो उससे भी मेरा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं किसी भी तरह से अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकती हूँ। जैसे मैं पहले लिखते आई थी कि इन ट्राइंगल PQM एंड ट्राइंगल PRM, PQ इक्वल टू PR ये है गिवन, ठीक है, एंड PM है कॉमन, PM इक्वल टू PM कॉमन, एंड QM इक्वल टू MR। यहाँ तो गिवन लिख सकते हैं या फिर हम लिख सकते हैं PM इज बाइसेक्टर ऑफ QR, ये लिख सकते हैं। तो फिर अब हम कॉन्ग्रुएंसी लिखेंगे, ट्राइंगल PQM कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PRM, ठीक है। PQ इक्वल टू PR, QM इक्वल टू RM, एंड RM लिखो चाहे MR एक ही बात है, एंड PM इक्वल टू PM। दिस इज SSS कॉन्ग्रुएंसी। अब हमें क्वेश्चन था एंगल Q इक्वल टू एंगल R, CPCT, इतना ही क्या, आप एंगल P इक्वल एंगल ये वाला जो एंगल है ये भी इक्वल हो जाएगा। कौन सा है, एंगल QPM इक्वल टू एंगल MPR, ये भी हो जाएगा और ये भी CPCT से होगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस तो आपको ये भी पूछ सकते हैं, प्रूव दैट PM इज ऑल्सो एंगल बाइसेक्टर ऑफ QPR, तो वो भी कर सकते हैं। तो इस तरह से ज्योमेट्री में आपके अलग अलग तरह के क्वेश्चंस आएंगे। अगर आप 7th क्लास में हो तो आप ये समझ लो कि कॉन्ग्रुएंसी आपको बहुत यूज होने वाली है 9th क्लास में और आगे भी। और अगर आप 9th में हो तो 9th क्लास में क्वाड्रिलेटरल पढ़ रहे हो, चाहे आप और भी कोई ज्योमेट्री के कर रहे हो, तो आपको वहां पे कॉन्ग्रुएंसी काम आने वाली है और आगे भी काम आने वाली है। कॉन्ग्रुएंसी पढ़ने का पर्पस क्या है, ट्रेनिंग ऑफ माइंड, ठीक है, ये आपकी ट्रेनिंग ऑफ माइंड करता है। तो इसके अगली वीडियो में हम अब बाकी क्राइटेरिया को डिस्कस करेंगे। आज का वीडियो शायद थोड़ा लंबा हो गया है, तो ऐसा करते हैं इसको यहीं खत्म करते हैं, अगली वीडियो में करेंगे। आपको पसंद आया है, समझ में आया है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।